गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरो गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। वराहपीरं नटवरवपो कर्णयो कर्णिकारं विप्रवासितकनकविशं भजन्ते च माला सच्चिदानन्दरूपाय विशुद्धपत्यादितवे तापत्रविनाशाय श्रीकृष्णाय नमः। बार बार वर मांगो हर्ष देहु श्रीरंग पद सरोजन पाहिनी देव भक्ति सदा सतसंग। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वमंगलम भगवान विष्णु शंख चक्रपति गदाधारी हे नाथ नारायण हे वासुदेवा। बोलो भागवत भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। आज श्रीमद पितृ पक्ष में श्रीमद भागवत कथा के क्रम में बहुत ही सुंदर कथा है। एक बार ब्रह्मा जी के छाया से कर्दम ऋषि की उत्पत्ति हुआ। उन्होंने कहा, ब्रह्मा जी ने कहा कि हे कर्दम, तुम जाकर सृष्टि का विस्तार करो। तो कर्दम जी ने जो आज्ञा कहकर बिंदु सरोवर के पास, जो गुजरात में है, वहीं पर 10,000 वर्षों ने तपस्या करने लगे। 10,000 वर्ष जब पूर्ण हो गए तो भगवान श्री हरि शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे कर्दम जी, वर मांगी। कर्दम जी कहते हैं, हे प्रभु, मुझे पिताजी ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि का विस्तार करें, इसलिए मेरे योग्य कोई धर्म पत्नी हो तो उनसे विवाह करना चाहता हूँ, यही वर चाहिए। भगवान की आंखों में अश्रु बिंदु आ गए। विवाह के लिए 10,000 वर्ष इतना कठिन तपस्या, जो आंसू गिरा भगवान से, जो स्थान पे गिरा वहां बिंदु सरोवर नाम के तीर्थ बन गया। इसी तब भगवान ने कहा कि आज से परसों राजा मनु के पुत्री देवहूति के साथ आपके आश्रम पे आएंगे। वो आपके अनुकूल है, धर्मपत्नी बनने योग्य है, आप उनसे विवाह कर लीजिएगा। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हुए। परसों बीता, महाराजा मनु, शत्रुपा और उनकी बेटी देवहूति वहां पर आश्रम पर आए। उन्होंने कहा, मनु राजा ने कि हे विप्रदेव, मेरे बेटी से विवाह कर। भगवान की आज्ञा समझकर उनसे विवाह किया और कहा कि जब तक संतान नहीं होगी तब तक मैं गृहस्थ में रहूंगा। संतान होने के बाद मैं भगवान के धाम प्राप्ति के लिए भजन करने वन में चला जाऊंगा। देवहूति ने भी स्वीकार किया, जो आज्ञा आप जैसा चाहते हो वैसी होगा। काल के प्रेरणा से देव कर्दम ऋषि ने फिर से 100 वर्ष तक तपस्या करने लगे। तब देवहूति माता ने उनकी बहुत सेवा की, तपस्या में लीन थे वो। करते करते देवहूति माता भूख प्यास से एकदम पतली दुबली बूढ़ी सी हो गई थी। जब उनकी आंखें खुले, देवहूति कर्दम ऋषि का देखा कि तो धर्म पत्नी है। तब प्रार्थना किया देवहूति ने, हे प्रभु, अब गृहस्थ धर्म का भी हम लोग पालन किया जाए। बिंदु सरोवर के तीर्थ में जब देवहूति माता ने प्रवेश किया तो उसमें खूब सुंदर सुंदर अप्सराएं थी। उनको स्नान करा के युवा बना दिया, एकदम युवा तरुणी हो गई माता। कर्दम ऋषि ने एक विमान रचा। सबसे प्रथम विमान कर्दम ऋषि ने बनाया था, जो करीब पूरे 5 किलो 10 किलोमीटर का रेंज में विमान था। उसमें विहार करने लगे, गर्भाधान हुआ, एक साथ 9 कन्या का उत्पत्ति हुआ। तब कर्दम ऋषि ने बात याद आया कि अब गृहस्थ धर्म छोड़कर मुझे जाना चाहिए। वो जाने लगे। देवहूति माता ने चरण पकड़ लिया, हे प्रभु, हे पतिदेव, इन बच्चों का पालन पोषण कैसे होगा, इनकी बेटियों का विवाह कौन करेगा, मैं अबला कहाँ से कर पाऊंगी। तब उनको याद आया, भगवान ने कहा था, क्योंकि वर मांगे थे भगवान से कि आप जैसा एक पुत्र हो।
भगवान के जैसा कौन दूसरा हो सकता है। तो उनको याद आया कि भगवान कहे थे कि मैं पुत्र रूप में आपके घर आऊंगा। तब काल की प्रेरणा से भगवान स्वयं देवती माता के गर्भ में प्रवेश किए। तब ब्रह्मा जी ने आकर देवती माता का स्तुति किया था। धन्य धन्य हो माता, जो आपके उदर में भगवान वास कर रहे हैं। काल के प्रेरणा से अवतार लिए वो कपिल भगवान के नाम से। बोले कपिल भगवान की जय। तो कपिल भगवान ने जब इस धरती पर अवतार ले लिए, तब करदम ऋषि ने कपिल भगवान से आज्ञा लेकर वन में चले गए। 9 बेटियों का 9 ऋषियों प्रजापतियों के साथ विवाह कर दिया। प्लस प्लस ऋषि भृगु, च्यवन, ऐसे 9 ऋषि जो थे उनसे विवाह कर दिया। अब इधर देवती माता अकेले पड़ गई। कपिल भगवान जो है एक आसन पर लगाकर 10-12 वर्ष की आयु थी, वो बैठे हुए थे और अपना चिंतन करते थे। कपिल भगवान का अवतार शाक्य उपदेश के लिए हुआ था, जो अनंत काल से विलुप्त हो गया था। देवहूति माता ने जब देखा, जब संसार में मैं देखती हूँ, मैं बहुत ही दुखी होता हूँ, और जब भगवान कपिल को देखते हैं तो बहुत ही आनंद प्राप्त होता है। एक दिन की बात है, माता देवहूति ने कपिल भगवान के पास आई, कहा हे पुत्र, हे बेटा, मैं संसार की तरफ जब देखती हूँ इधर, तो मुझे बहुत ही कष्ट और पीड़ा हो रहा है। मैं अकेला महसूस कर रही हूँ। जब मैं आपको देखती हूँ तो बहुत ही आनंद मिलता है। भगवान कपिल भगवान इस माता को शाक्य उपदेश करने के लिए वहीं पे ठहरे थे। उन्होंने कहा, माँ तुम संग करो। तब देवहूति माता ने कहा, हे बेटा, बचपन में मैंने माता पिता के साथ संग किया, सखी सहेलियों का संग किया। जब युवा हुई, तुम्हारे पिता पति का संग किया। जब और बच्चे हुए तो बेटियों का संग किया, बहन का संग किया, बुआ का संग किया। दामाद हुए, दामाद का को विवाह हुआ हो गया। संसार के सभी का तो संग किया हूं, लेकिन संग से शांति नहीं है। तब भगवान कहते हैं, हे माँ, उसके आगे सत्य पुरुषों का संग करो, जो सच्चिदानंदमय है, भगवान श्री हरि का भजन करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, उनका गुणगान करते हैं, उनका आरती बंदन करते हैं। उनका संग करो, सत्य संग करो, सत्य का ही संग करो। तब माता देवहूति ने एक प्रश्न किया। बहुत से प्रश्न है जो विस्तार से कहा नहीं जा सकता। उन्होंने कहा, हे माँ, हे बेटा, तुम्हारा भजन तो, तुम्हारी माया इतनी ठगनी है, तुम्हारा भजन तो लोग बुढ़ापे में करते होंगे। जीव की उत्पत्ति संसार में कैसे होता है, कैसे धरती पर जीव उत्पत्ति करता है, मनुष्य जन्म लेता है, किस कारणवश? तो भगवान कपिल कहते, हे माँ, जिस जीव को, जिस घर में मनुष्य जन्म लेना होता है, बारिश की बूंद के द्वारा बारिश होती है, अन्न में जाके प्रवेश करता है। वही अन्न उसके घर में जाता है और पति पत्नी दोनों ग्रहण करते हैं। दोनों के ग्रहण से करके मैथुन धर्म के द्वारा वो जीव गर्भाधान में माता के गर्भ में प्रवेश होता है। 7 दिन में एक बुगुला की तरह होता है, 1 महीने में बेर के समान हो जाता है, 2 महीने में उसके हाथ पैर निकल आते हैं, तीसरे महीने में उसके लिंग प्रकट हो जाते हैं, लड़का है लड़की उत्पत्ति हो जाती है। चौथे महीने में मांस इत्यादि का उसमें विस्तार हो जाता है। 5वें महीने में रुधिर, खून, मिज्जा इत्यादि का निर्माण हो जाता है। 6वें महीने में माता के नारी से और बच्चे के नारी में जनरेट हो जाता है। माता जो भी खाती है, कड़वा, मीठा, खट्टा, मीठा, वो सब बच्चे को पालन पोषण के रूप में प्राप्त होता है।
भगवान उस गर्भाधान में रक्षा करते। भूख प्यास प्राण उसको लगता है, 7वें महीने में उसको ज्ञान प्राप्त देते हैं भगवान। जब उसको ज्ञान मिलता है तो अनेक जन्मों के उसको पाप नजर आते हैं, मैंने क्या किया, किस जन्म में क्या क्या किया है। वो तड़पता है, बेचैन हो जाता है, दुखी हो जाता है, एक तो उल्टा रहता है, मलमूत्र में पड़ा रहता है, तड़पता है, कीड़ा उसमें विष्टा कीड़ा काटते हैं उस गर्भ में, और प्रभु से प्रार्थना करता है। जब बच्चा टपटाता है, लात मारता है, तो माता कहती है कि देखो लात मार रहा है, पैर चला रहा है। दरअसल पैर नहीं चलाता, हम सभी जीव उस गर्भ में प्रवेश में रहते हैं, उल्टा लटके रहते हैं, कीड़ा विष्टा मलमूत्र उसमें काटते रहते हैं, हम लोग छटपटाते हैं, और 7वें महीने भगवान में ज्ञान देते हैं, जो अनेक जन्मों के पाप कर्म हमको याद आते हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे सच्चिदानंदमय, हे प्रभु श्री हरि, हे परमात्मा, हे सर्वमंगलम भगवान विष्णु, हे शंख चक्र गदाधारी, हे नाथ नारायण, हे वासुदेवा, हे ब्रह्मांड नायक, हे जगत नहिता, हे जगत रचयिता, हे परमात्मा, हे श्री हरि, रक्षा करिए, रक्षा करिए प्रभु, रक्षा। मलमूत्र में पड़े हुए जीव 2 महीने तक भगवान का स्तुति करता है और वादा करता है, प्रार्थना करता है, हे प्रभु मुझे एक गर्भ से नरक से निकालिए, मैं धरती पे जाऊंगा, आपका भजन करूंगा, आपको याद करूंगा, आपका सुमरण करूंगा। ये जीव अनेक जन्मों से ही प्रार्थना करता है, वादा करता है, लेकिन प्रसव काल के समय जब 10वें महीने प्रवेश करता है, माया के प्रेरणा से, काल की प्रेरणा से धरती पे गिरता है, इसको माया पकड़ लेती है। धरती पे गिरते ही रोने लगता है, चिल्लाने लगता है, कोई इसकी बात सुनने वाला नहीं। तब उसमें माँ, पाता, पिता, चाचा, भाई, बंधु, नाथ, रिश्तेदार अनेक प्रकट हो जाते हैं और माया के झंझटों में उलझ जाता है। कुछ दिन बड़ा होता है, बाल अवस्था में रहती है, खेल कूद में व्यस्त रहता है, युवा में आता है तो विद्या पाठन पाठन में व्यस्त हो जाता है। जब शादी विवाह हो जाता है तो उसके बच्चे पालन पोषण में गुजर जाती है, अधेर होते हैं, बहू बेटा पोता में गुजर जाता है। जब बुढ़ापा आता है, शरीर जर्जर हो जाता है, कान से सुनाई नहीं देगा, आंख से दिखाई नहीं देता है, पैर से चल नहीं सकता, एक कोने में पड़ा रहता है, वही घर वाले उसका सम्मान नहीं करते, कुत्ते के भांति रोटी दिया रहते हैं, ज्यादा बोलते हैं तो वो करते हैं मत बोलो। फिर भी ये जीव मनुष्य माया के प्रेत होकर भगवान का भजन नहीं करता, मां संसार के कचड़े में पड़ा रहता है, फिर भी भगवान इसको याद नहीं आता, दर दर के ठोकरे खाता है, कुत्ते से पड़ा रहता है, फिर भी भगवान इसको याद नहीं आता। जो जीव गर्भ में भगवान से वादा करके आया था कि हे प्रभु हमको धरती पर निकालिए, अब क्षमा करिए, अब आपका भजन करें। भगवान श्री हरि कपिल भगवान ने अपने माता को एक उपदेश दिया कि जीवन को सुधारने के लिए एक श्रीमद् भक्ति, श्रीमद् भागवत कथा सत्संग है, सत्संग से ही अपने को कल्याण कर सकते हैं। आज की कथा यहीं पे विश्राम करते हैं। हम सभी का यही कर्तव्य है, हमने जो वादा करके आया था गर्भ में, भगवान श्री हरि का ही भजन किया करें, वो वादा को पूर्ण करें। 10 मिनट 5 मिनट भगवान का हरि कीर्तन करते रहें, उनका ही नाम चर्चा करते रहें। जय जय श्री राधे राधे। सच्चिदानंद रूपाय विष्णुपत्यादितवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। जय जय श्री राधे। कृष्ण पक्ष में श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करके अपने और पितृलोक को भी तर्पण करें, कल्याण करें, सबका कल्याण हो। जय जय श्री राधे। आइए प्रभु का दर्शन करें।
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। मंगल मूर्ति मारुति नंदन।